परं वन्दे कबीरं परं। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपा, नमो संत शरणागति सकल पाप क्षमा। सतगुरु को कीजे बंदे कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने वृंद को गुरु कर ले आप। सदगुरु की अनंत कृपा से सोजिश सिटी की तरह पर 5 दिवसीय धनी धर्मदास साहिब की स्मृति में आयोजित इस सत्संग यात्रा में आप सब पधारे। सभी श्रद्धेय महान साहिब, संत समाज, दूर दूर से आए संत अतिथिगण, सोजिश सिटी निवासी सभी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, दूर से आए भक्त प्रेमी जन, इस सत्संग यात्रा में आप सबने श्रद्धा भाव प्रेम पूर्वक अपनी उपस्थिति यहाँ दी। इसलिए कि ये अपने इष्ट सद्गुरु की सत्संग यात्रा है और इस यात्रा में सम्मिलित होना एक सौभाग्य का क्षण भी होता है कि कदाचित यात्रा हमारे द्वार पर आई है और हम उसका दीदार न कर पाएं, दर्शन न कर पाएं, तो यात्रा जब चली जाएगी तब आप द्वार खोलोगे तो दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए ये दर्शन यात्रा आपके द्वार पर है, तो समय निकाल कर श्रद्धा प्रेम भाव से इस यात्रा में सम्मिलित होना ये एक भक्त का भी लक्षण है, जिज्ञासु का भी लक्षण है और कितने अर्थों में आप साहिब से जुड़े हैं इसकी पहचान भी है। इसलिए आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा ऊपर धंधा, धंधा ऊपर ध्यान धरत है सो साहिब का बंदा। धंधा कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और कुछ जो चीजें हैं वो रोज हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए जो रोज सामने आ जाती है उसका जब हम सामना कर लेते हैं तो इस जगत, इस संसार में हमारे लिए यदि बोध का अवसर आता है, ज्ञान का अवसर आता है, तो उसके लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए। उसके लिए भी आपके पास भावपूर्ण जगह होनी चाहिए, क्योंकि भावपूर्ण जगह के बिना ये उपस्थिति बहुत मायने नहीं रखती, भावपूर्ण उपस्थिति। इसलिए कि
धनी धर्मदास साहिब ने अपने प्रार्थना में एक पंक्ति का उच्चारण किया है, गुरु दुखित तुम बिन रटौं द्वार। हे गुरुदेव, मैं दुखी हूं। तो संसार में अधिकतर लोग दुखी हैं। कोई न दुख अलग अलग हो सकता है, लेकिन दुखी हैं। इसीलिए शास्त्र में एक वचन आता है, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम दुखम दुखम। यहाँ दुख की ही यात्रा है। लेकिन ये जो पंक्ति धर्मदास साहब ने कहा, वो दुख शब्द का उन्होंने उच्चारण किया, लेकिन वो कहता है तुम भी न दुखी है, गुरु दुखित तुम बिना। हे गुरुदेव, आप बिना मैं दुखी। तो दुख का जो मोड़ है वो बदल गया। दुख का मोड़ बदल गया है। जब दुख का मोड़ बदलता है तो उसका समाधान बदलेगा। दुख का मोड़ नहीं बदलेगा तो उसका समाधान भी नहीं बदलेगा। संसार में बहुत दुख है, लेकिन उसकी मोड़ अलग अलग है, उसकी दिशा अलग अलग है। जिस दिन इस संसार की यात्रा शुरू होती है, कुछ दुख तो वरदान की तरह आ ही जाता है, क्योंकि संसार के साथ है। क्यों? तभी तो साहब ने कहा, करहु विचार तो सब दुख जाई, और परिहर झूठा केर सगाई। ऐसा साहब ने कहा। जिस काल ये जीव इस संसार में आता है, उस काल उसके साथ दुख आ ही जाता है। उसी दुख को, उसी संसार में आने वाले दुख को हम सामना करते रहते हैं। इसलिए भी सामना करना है कि दूसरा उपाय नहीं। संसार में आए हैं तो दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस दुख की यात्रा में धर्मदास साहब कहते हैं, मैं आपके बिना दुखी हूं। उस दुख की यात्रा तो उसने भी किया, दुख की यात्रा करके आ गए। लेकिन आज उसका दुख है वो ये है कि हे सद्गुरु, आपके बिना मुझे दुख का अनुभव होता है। क्यों? आपके बिना दुख हो रहा है, इसका मतलब यदि आपकी उपस्थिति हो तो इस दुख का निवारण हो जाएगा। यही इसका भाव है कि आप का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, तो ये दुख का निवारण हो सकता है। तो धर्मदास एक स्टेज पर पहुंच गया कि आपके कारण मैं दुखी हूं। आपके जीवन में भी कई स्टेज है दुख के, ऐसा नहीं है नहीं, सबके जीवन में स्टेज है अलग अलग। किसी का कोई दुख है, किसी का कोई दुख है, किसी का कोई दुख है ना? तो उस स्टेज में दुख का जो निवारण है वो आपका अलग है, ये फर्क है। धर्मदास साहब कहते हैं मैं आपके बिना दुखी हूं। इसका मतलब है कि आप की उपस्थिति मेरे दुख का निवारण हो जाएगा। जैसे ही आपको भी अपने जीवन में लगता है कि मुझे इस अभाव के कारण दुख है, तो थोड़ी देर से जब वो प्राप्त हो जाता है, आप दुख को भूल जाते हैं, क्योंकि आपका दुख उस विधान में है। संसार की कोई चीज की कामना है, इच्छा है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए दुख है। आपको भी दुख है, लेकिन वहां दुख अलग है।
उसकी प्राप्ति होती है और दुख की, आपकी भी दुख की निवृत्ति, चाहे वो क्षण भर के लिए हो, कुछ काल के लिए हो, लेकिन दुख की निवृत्ति होती। लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि जब जब जीव इस शरीर को धारण करके इस भवसागर में आएगा, उसका दुख छूटने वाला नहीं। थोड़ा काल तक उसे लगता है कि मेरा दुख चला गया, लेकिन जन्म दुखम, महापुरुष कहते हैं जन्म दुख है, ये इसकी शुरुआत है। जैसे बीज है, बीज तुम्हारे घर में रखा है, अभी उसको आपने जमीन में डाला नहीं, तो अभी कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, वो बीज ही रहेगा। बीज परिवर्तन तब वो प्राप्त करेगा जब वो जमीन में डाल दिया जाए। अब उसमें अंकुरित होगा। अब अंकुरित होने के बाद सब प्रक्रिया आएगी। पहले तो नहीं आएगी, पहले आएगी नहीं आएगी। जितनी प्रक्रिया है उसकी अंकुरित होने के बाद ही आएगी, पहले आ नहीं सकती। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जन्म दुखम, वो जन्म अंकुरित होना है। इस जीव का इस संसार में अंकुरित होना ही जन्म है। इसलिए मूल दुख को कहा गया वो जन्म दुख है। किस कारण दुख है? जन्म तो सौभाग्य से मिलता है, जन्म तो सौभाग्य से मिलता है। जब किसी का जन्म होता है तब सब खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। तो सौभाग्य तो का तो लक्षण है कि जन्म सौभाग्य से मिले। शास्त्र ये नहीं कहता, गुरुजन ये नहीं कहते कि जन्म इस कारण दुख है। जन्म सौभाग्य भी है और जन्म दुख भी है। वो किस लिए? कि जब बार बार जीव जन्म को प्राप्त करता है, इसलिए वो दुख। दुख किस लिए है? कि बार बार जन्म को प्राप्त करने वाला जीव ही संसार में दुखी है। जैसे जब आप सो जाते हो, अच्छी गहरी नींद में सोते हो, तो जब नींद गहरी होती है तो सब भूल जाता है। कहाँ चाबी है, कहाँ तिजोरी है, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ बीबी है, कहाँ धन है, कहाँ दौलत है, सब खत्म हो जाता है। नहीं खत्म, सब। और नींद टूटते ही सब ढूंढने लगते हैं वो सब फिट फाट है कि नहीं जो मैं सोने के पहले छोड़ कर गया था। तुरंत खोज शुरू हो जाती है, तुरंत खोज शुरू होती है। तो कहते हैं उस नींद की अवस्था में कुछ पता नहीं चलता है, और नींद से हम नहीं जागे तो निश्चित पता नहीं चलेगा कि ये संसार क्या है, कहाँ मेरा सामान है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता है। जागने के बाद पता चलता है। तो सद्गुरु कहते हैं बार बार तुम जगता है, इसलिए ये दुख खड़ा हो जाता है। बार बार जगना पड़ता है और बार बार सोना पड़ता है, इसलिए दुख है। दूसरी वजह दुख का नहीं है। इसलिए जन्म वो पहला कारण है दुख का। एक सौभाग्य का कारण भी है कि तुम जन्म और जीवन से मुक्त हो जाओ, इसलिए वो सौभाग्य है। जन्म और जीवन से यदि मुक्त नहीं हो सकते तो वो जन्म दुर्भाग्य है। इसलिए दुर्भाग्य है कि हमको बार बार वही करना पड़ता है। इसलिए जन्म दुखम, जरा दुखम, वृद्धावस्था भी दुख, क्योंकि शरीर काम नहीं करता, सब बहुत दूर हो जाते हैं, तो जरा अवस्था दुख है। और जब बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, बोध से निवृत्ति नहीं है,
सुमरन साधन से निवृत्ति नहीं है, फिर दुख की गहरी अवस्था पड़ी हुई, वो गहरी से गहरी अवस्था, क्योंकि जीव बार बार उसे दुख में जाता है। इसलिए कहते हैं थोड़ा सुख और गहन दुख, ये जीव के स्वभाव में आ जाता है, ये जीव के स्वभाव में आ जाता है। और यही इसी को कहा जाता है आसक्ति। आसक्ति फांसी है कड़ी मजबूत रस्सी स्नेह। ये जो आसक्ति है, ये इस जीव का इस जन्म में जब नहीं टूटता है तो दुख में जाना ही पड़ता है। इसलिए धर्मदास साहब कहते हैं कि गुरु दुखत तुम बिन, मैं तो उस दुख की सब यात्रा पूरी कर लिया हूं, दुख की सब यात्रा पूरी कर ली है। अब आपकी उपस्थिति है मेरे दुख की निवृत्ति, आपका दर्शन मेरे दुख की निवृत्ति। ऐसे ही जब जीव को लगे कि मेरी दुख की निवृत्ति ये है, तो आप दुख से पार जाओ। और जब तक ये बोध नहीं होता, ये ज्ञान नहीं होता कि मुझे दुख से पार जाना है, तब तक दुख आपका नींद की तरह हो जाता है। थोड़ी देर सुख आता है, सुख मने निद्रा, उसको ऐसे समझो, सुख मने निद्रा। नींद में आप सब भूल जाते हो, तो सुख जब आता है तो दुख भूल जाता है। सीधा सा सवाल है, सीधी सी समस्या है, सुख मने निद्रा। जैसे ही नींद आती है सब भूल जाता है, और जैसे हम जग जाते हैं सब शुरू हो जाता है। संसार में इस जीव को भुलाने के लिए, इस जीव को विस्मृत करने के लिए सुख रूपी निद्रा कारण बन जाता है। सुख रूपी निद्रा कारण बन जाता है, क्योंकि उस समय वो दुख भूल जाता है। और सुख रूपी निद्रा से जब वो जीव जागता है, वो फिर उसी दुख में चला जाता है। इसलिए साहब कहते हैं भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर कोई बाँची है जाके हृदय में। ये जाल कैसा है? सुख और दुख का जाल कैसा है? जैसे भंवर जाल, पानी में वो भंवर पैदा होता है, वो भंवर ही, भंवर में जो फंस गया वो बच नहीं सकता, वो कभी बच नहीं सकता, उस भंवर में ही डूब जाएगा। ऐसे ही कुछ नींद इस जीव को विस्मृत कर देता है दुख से, और यही इस प्रकृति रूपी संसार की सबसे बड़ी देन है। ये प्रकृति रूप संसार की सबसे बड़ी देन है कि जीव को सुख का नींद देता है। किसका नींद देता है? सुख का नींद देता है। एक छोटा दृष्टांत मैं आपको सुनाऊं कि कैसे सुख का नींद मिलता है ये जीव को। एक राजा था, तो राजा को ख्याल आया कि मेरा राज्य बहुत बड़ा है और मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, और राज तो कहाँ, कश्मीर, कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये बहुत बड़ा है ना। तो उसको ख्याल आया कि एक बार मैं स्वयं अपने आंखों से कुछ जगह जाकर देखूं। अब सब कर्मचारी तो बता ही देते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है। उसको ख्याल आया कि मैं खुद जाकर देखूं। तो वो भेष बदल लिया और भेष बदल करके गांव की तरफ चला गया, और गया वो रात में गया, दिन में नहीं गया। भेष बदल कर रात में गांव के गलियों में वो गया। ये पता करना चाहता है कि दुखी आदमी जल्दी सोता नहीं,
उसको चिंता रहती है ना, तो इसीलिए वो गांव के गलियों में जब जाता है तो देखता है सब सोए हुए, रात्रि में सब सोए हुए। ऐसे एक गांव गया, 2 गांव गया, 3 गांव गया। एक गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे रात्रि में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो मिला राजा। राजा सोचता है कि सारी प्रजा सो रही है, सारा गांव सो रहा है, एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा है, एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा है। तो उसने जाकर उससे पूछा, क्यों भाई, आपको क्या कमी है, क्या दुख है? कोई कमी हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो तो आप हमें बताएं। आप सब तो सो रहे हैं अपने घरों में, आप वृक्ष के नीचे बैठे हैं, क्या आपके पास घर नहीं है? क्या कमी है, क्यों आप वृक्ष के नीचे बैठे? तो उस व्यक्ति ने कहा, वो तो उसको पता थोड़ी कि ये राजा है। उसने कहा कि मुझे अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है, इसलिए मैं नहीं सोता। ऐसा उसने वो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ आदमी ने कहा। और सही बात है, जब किसी को संपत्ति की रखवाली की जिम्मेदारी दी जाए तो कैसे सोएगा, उसको जागना पड़ता है ना। लेकिन जब ये बात उस व्यक्ति ने कहा तो राजा सोच में पड़ गया। एक तो ये वृक्ष के नीचे बैठा है, इसके तन के जो कपड़े हैं उससे भी नहीं लगता कि इसके पास कोई संपत्ति होगी, इसके पास कोई संपत्ति होगी ऐसा लगता भी नहीं है। लेकिन ये कह रहा है मुझे अपनी संपदा की रक्षा करनी है, इसलिए मैं जाग रहा हूं। राजा तो समझ नहीं पाया, उसको फिर से पूछा, अपना परिचय देते हुए पूछा, कैसा है, तुम घबराओ नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं यही देखने के लिए भेष बनाकर निकल पड़ा कि मेरे राज्य में मेरी जो प्रजा है उसकी स्थिति क्या है, वो कोई दुखी है, कोई कारण है, कोई आवश्यकता है, कोई कमी है, यही देखने के लिए निकला था। गांव में सब सो रहे हैं, तुम अकेले जग रहे हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम किसी अभाव में, किसी दुख में हो, तो तुम मुझे बता कि तुम्हारा दुख क्या है। तो उसने कहा, ये बात सत्य है राजन कि मुझे अपनी संपदा की रक्षा करनी है, इसलिए मैं जाग रहा हूं। तो राजा ने पूछा, भाई तुम्हारे पास तो कुछ दिखता नहीं है, किस संपदा की रक्षा करते? तब उस फकीर ने उसको जवाब दिया कि राजन, मेरी संपदा मुझे दिखती है, ये राजमहल की संपदा नहीं है कि उस पर सिपाही खड़े करके रक्षा की जाए, ये तो मेरी संपदा है, ये मेरी संपदा है और मेरी संपदा की ही मुझे रक्षा करनी है। जिस काल, जिस क्षण, जिस अवसर पर सद्गुरु के ज्ञान से किसी शिष्य को ये ज्ञान होता है कि मेरी निद्रा है, मेरी ये निद्रा है, तब तक ये जो सुख है, ये दुख है, वो दिखता नहीं। जैसे ही निद्रा टूटती है, ये संसार फिर खड़ा हो जाता है। तो उसने कहा कि ये मेरी संपदा है। और वास्तव में जिसको लगता है कि मेरी संपदा है, वो ही सुमरन साधन और जागृति में रहता है। जिसको नहीं लगता है वो तो सोता है सुख का नींद। और यही दुविधा है इस संसार में कि सुख की नींद जो है वो थोड़ी होती है, लेकिन वो दुख से हमें विस्मृत कर देता है, वो दुख से हमें विस्मृत कर देता है, भुला देता है। और इसी भूल के कारण ये जीव कहाँ जाता है? बार बार उसी संसार में
जाता रहता है, उसी संसार में जाता है। तो धर्मदास साहब से कहते हैं, साहब मैं दुखी हूँ और मेरा दुख आज कुछ दूसरा, वो दुख नहीं, आपके दर्शन के बिना मैं दुखी हूँ। गुरु दुखित तुम बिन रटहूँ द्वारे, प्रगट दर्शन दी। आप मुझे दर्शन दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे मार्ग बताओ, और आपके मार्ग बताने से, आपके दर्शन दीदार से जो अभाव मेरे जीवन में है वो सब दूर हो जाएगा, वो सब दूर हो जाएगा। इस भाव से और इस ऊंचाई से धर्मदास साहिब सदगुरु की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। तो इंतजार और प्रतीक्षा जब दुख से निवृत्ति की होती है तो वहां साधन आता है। इंतजार और प्रतीक्षा दुख की निवृत्ति की नहीं होती है तो साधन नहीं आता। तो ऐसे ही इस जगत में, इस संसार में जीव को भी सद्गुरु का ज्ञान और बोध होता है तो उसको जागृति आती है, और उसी जागृति से ही धर्मदास साहिब के जीवन में जो एक ऊंचाई आई, और वो तो अनंत ऊंचाई थी, क्योंकि सारे विधानों का बोध सदगुरु ने धर्मदास साहिब को बताया। और सबसे महत्वपूर्ण सदगुरु ने उपदेश दिया वो ये था कि धर्मदास, जिसको तुम सुख मान रहे हो, जिसको तुम मुक्ति मान रहे हो, वो मुक्ति नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। वो त्रिलोक की मुक्ति हो सकती है लेकिन जीव की मुक्ति उसमें नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण साहब ने धर्मदास साहब जैसे जिज्ञासु को दीना। बेड़ा दिन्ना खेत को बेड़ा खेत ही खाए, ऐसा साहब ने। ये केवल खेत का तो साहब ने उदाहरण दिया। जैसे आप खेत को घेरा करते हो किसी पशु और पक्षी और जानवर से बचाने के लिए, तो कुछ लगा देते हो, उसको बेड़ा कहते हैं। तो ये साहब ने उपदेश में कहा, बेड़ा दिन्ना खेत को और बेड़ा खेत ही खाए, ऐसा होगा। साहब कहते हैं जिसकी तुम उपासना कर रहा है, जिसकी मुक्ति चाहता है, जिसका सब कुछ चाहता है धर्मदास, वही तुम्हें इस जगत में डाल देता है, वही तुम्हें इस जगत में डालता है। तो वो क्या हो गया? खेत की रक्षा के लिए बाड़ लगाया और बाढ़ इतना फैल गया कि खेत को ही समाप्त कर दिया। वो खेत को ही समाप्त कर दिया। साहब कहते हैं जिस कल्याण के लिए, जिस उपासना और साधना में तुम लगाए धर्मदास, ये तुमको नहीं पता है कि ये तुम्हें ही भवसागर में डाल देगा। ये उपदेश सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को दिया। इसलिए उसने कहा कि मैं आपके बिना दुखी हूं। इसलिए कहा ना कि ये सदगुरु, उस बोध के बिना मैं दुखी हूं कि मुझे तो ये पहली बार पता चला इस जीवन में कि जिसको हमने खेत अपनी ही रक्षा के लिए पूजा रूप में देखा, उपासना रूप में देखा, साधना रूप में देखा, इष्ट के रूप में देखा, क्या वही बंधन का कारण बन गया? लेकिन ये सदगुरु ने उपदेश दिया कि वो बंधन है। जीव को लगता है कि ये मुक्ति है, लेकिन सदगुरु ने उपदेश दिया ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लालच में, मुक्ति के लोभ में इस जीव का बंधन है। यहां से सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को अपने मुकाम का संदेश देते। उस मुकाम से स्टेज के बिना कोई भी उपदेश आगे नहीं चलता है, कोई भी उपदेश आगे नहीं चलता।
एक स्टेज चाहिए। उस स्टेज पर पहुंचने के बाद ही आगे की यात्रा होगी। और यहीं पर धर्मदास साहब को सदगुरु की कृपा प्राप्त हुई कि वो एक स्टेज पर पहुंच गया। उस स्टेज से ही उन्होंने सदगुरु की भक्ति को हृदय में धारण किया, जीवन में धारण किया और सत्य कहकर माना। इसलिए दो उपाय है साहब की भक्ति तुम्हारे जीवन में आने। धर्मदास साहब जैसी भक्ति यदि जीवन में आने का, उसके दो ही उपाय। एक तो सदगुरु के वचन को मानो, नहीं मान सकते तो ध्यान करो। उस ध्यान से अनंत जो ऊंचाई है उसका दीदार करो। ये धर्मदास साहब को सदगुरु ने बताया था, धर्मदास तुम्हारे शरीर को छोड़, तुम अपनी सुरती को भेज उस मुकाम पर, तुम अपनी सुरती को भेज उस मुकाम पर, और मैं यहां हूं ना, तुम अपनी सुरती को लेकर। तब धर्मदास साहब को इस कई लोगों की यात्रा करवा दी। तब उसको पता चला कि मैं ये नहीं जानता था सदगुरु कि मेरा बंधन और मेरा मुक्ति क्या है। तो दो उपाय है वो हर साधक के लिए, या तो गुरु के उपदेश को मानो और या तो ध्यान करो। तुम्हारे ध्यान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि ये मुकाम समझ में आना चाहिए, तभी वो सुरती डोर लगती है। वो सुरती डोर तभी लगती है, और वे ही सुरती उस मुकाम पर जाती है जहां यम का चारा चलता नहीं, यम का मार्ग चलता, यम का जोर चलता, वो मेरा मुकाम है। ऐसा सदगुरु ने धर्मदास साहब को उपदेश दिया। उस पंथ की स्थापना, उस मार्ग की स्थापना, उस भक्ति की स्थापना सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब के माध्यम से इस जम्बूद्वीप में किया। इसको जम्बूद्वीप कहते हैं, भारत को क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप कहते हैं। इस जम्बूद्वीप में सदगुरु ने धर्मदास साहब को बोध दे करके उस अमर लोक की भक्ति की स्थापना की। उस स्टेज पर किया, उस स्टेज पर किया। इसलिए सत्संग साधन सुनकर जब आप उस स्टेज पर पहुंचते हो, तब साहब में लव लगती है, तब साहब से तुम्हारी थोड़ी बहुत भक्ति जुड़ती है। और जब वो जुड़ती है तो फिर वो कभी टूटती नहीं है। इसलिए मैं कई बार इस बात को कहता हूँ, धर्मदास साहब को सदगुरु के चरणों में आने में देर जरूर लगा, लेकिन देर आयात दुरुस्त आयात हुआ। देर से जरूर वो आया साहब के चरण में, लेकिन आने के बाद वो कभी लौट करके नहीं गया। वो कभी लौट करके, ये भक्ति उसको कहते हैं भक्ति। और ये भी बात सही है, जल्दी गुरुमुखी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम पके नहीं रहते और इससे वो डोर तुमसे छूट जाती है, वो डोर छूट जाती है। इसलिए साहब कहते हैं साधु होना चाहिए पक्का होके खेल, कच्चा सरसों पेर के और खरी बयाना तेल। ये तो उन्हीं के लिए कहा गया कि अधिकचरे लोगों के लिए, जो न भक्ति इधर की कर पाते हैं न उधर की कर पाते हैं, उसके लिए साहब ने कहा ये पक्का होके खेल, ये पक्का होकर यात्रा में चलो। तो धर्मदास साहब के जीवन में सदगुरु की भक्ति बहुत देर से जरूर आई, लेकिन आई तो फिर वो समाप्त हुई नहीं, वो गई नहीं ना। ऐसे ही सत्संग सुनना चाहिए, साधन को समझना चाहिए, और तब गुरुमुखी होना चाहिए, तब गुरुमुखी होना चाहिए। क्योंकि आप उस डोर को पकड़े हो जो 7 दीप 9 खंड से पार है। उस डोर को आप पकड़ रहे हो जो 7 दीप 9 खंड से पार है।
वहां से सदगुरु इस जगत में आए, इस लोक में आए, और उन्होंने इस जगत और संसार की भक्ति से आगे का जो मुकाम था उसका बोध दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये संसार नहीं, संसार है, क्योंकि संसार की रचना ही इसलिए हुई है, संसार की रचना ही इसलिए हुई है, लेकिन इस लोक में अमर लोक का साधन नहीं है। अमर लोक का साधन बताने के लिए सदगुरु इस जगत में आया। इसलिए धर्मदास साहेब जो साहेब से पूछते हैं कि साहेब आप इस जगत में आने का कारण क्या है, तो कहते हैं जीव दुखी देखा जग माही, ता कारण पगुधारा हो, बंस 42 थाना रोपा जम्बूदीप अंजारा। मैं जीवों को दुखी देखा धर्मदास, इसलिए इस जगत में आया। तो जीव स्वयं को दुखी नहीं देख पा रहा है, सदगुरु ने जीव को दुखी देखा है। जीव स्वयं को दुखी महसूस नहीं कर पा रहा, ये भी रहस्य है। साहब ने धर्मदास साहब कहा, धर्मदास मैं तो जीवों को दुखी देख कर आया। तो सदगुरु की नजर में जीव दुखी है, और इसलिए उस दुख से छुड़ाने के लिए कृपा करने को जीवों पर प्रभु सतलोक से आए। उसी दुख, जिस हमारे दुख को, जीवों के दुख को सदगुरु ने देखा, तो उसकी करुणा है तभी देखा, उसकी करुणा है तभी देखा। और सदगुरु उसी करुणा से इस जीव को पार करने के लिए आए। तो सदगुरु का आगमन जीवों को दुख के कारण जो करुणा पैदा हुई, उस करुणा के कारण इस जगत में सदगुरु को संसार में आए। इसलिए करुणा करने को जीवों पर, दया करने को जीवों पर प्रभु उस मुकाम से आए, उस अमर मुकाम से आए। ये सब राह है, ये सब भक्ति है धर्मदास साहब के इस पथ में चलने का, इस मार्ग में चलने का ये रास्ता है, ये बोध है। इसलिए धर्मदास साहब ने साहब से कहा, गुरु दुख तो तुम नहीं, साहब आपने मुझे दुखी देखा, अब आज मैं आपके दर्शन के बिना स्वयं दुखी देख रहा हूं, स्वयं को दुखी देख रहा हूं। पहले तो आपने जीवों को दुखी देखा ना, तो मुझ पर कृपा हो गई। आपने जीवों को दुखी देखा तो आपने मुझ पर कृपा की। आज मैं आपको नहीं देख पाता हूं तो मुझे लगता है कि अब मैं दुखी, क्योंकि दुख की निवृत्ति का जो साधन है वो किसके पास है? मेरे सदगुरु के पास। ये अन्योनाश्रय संबंध है। भक्ति जीव और सदगुरु के बीच जो संबंध है, उस संबंध का बनना जरूरी है। वो संबंध नहीं बनता है तो पथ है, मार्ग है, साधन है, तो पर भी रास्ता तय नहीं होता। ये संबंध बनना चाहिए। इस संबंध के बने बिना जीव कभी भी उस बोध को प्राप्त नहीं होता, जिस बोध को देने के लिए साहेब इस जगत के संसार में आते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि दुख क्या है, सुख क्या है, इस पर भी निर्भर करता है आपका जागना। ऐसे ही जागने को जागना नहीं कहते, किसी ताकत को प्राप्त करके, किसी ताकत को प्राप्त करके जब जागा जाता है तब भक्ति की शुरुआत होती है। ताकत को प्राप्त करके आप नहीं जगते हैं तो भक्ति की शुरुआत नहीं होती है, थोड़ी मोड़ी फॉर्मेलिटी हो जाती है। फॉर्मेलिटी की ताकत से निरंजन की सत्ता से आप पार नहीं हो सकते, उसकी ताकत बहुत है। ये तो सदगुरु जानते हैं ना। जब कबीर सागर की कथा सुनोगे तो उसमें सब बोध है
कि इस जीव को इस सत्ता से कितना नियंत्रित किया गया है, जीव को कभी ख्याल ही नहीं आता है कि कोई अमर लोक है, कोई सत्पुरुष का मुकाम है, ये जीव को यहाँ ख्याल आता। सदगुरु कृपा करके इस जगत में आए, तब कोई हंस को ये ख्याल आया, स्मरण आया कि सत्पुरुष का मुकाम है, सत की जहाँ भक्ति, सत की डोर से ये जीव उस मुकाम को प्राप्त कर सकता, ये ख्याल आया इसमें पहली बार। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब इस जगत में उस मुकाम से आए और धर्मदास साहब जैसे जीवों को इस भक्ति का उपदेश दिया। लेकिन बहुत कठिन है ये मार्ग, बहुत कठिन, सरल नहीं। उस समय भी कठिन था ये मार्ग। इसलिए साहब कहते हैं, धर्मदास भव जल में बहु काग है, इसमें कोई हंसा, इसमें कोई हंस है। कहें कबीर धर्मदास से खे उतारो, कोई हंस है धर्मदास, वे ही पार उतरेंगे, बाकी इस जगत में पार भले उतर जाए, ये उस मुकाम पर पार उतर सकते नहीं। उस मुकाम पर तो कोई हंस पार उतर। सदगुरु की भक्ति की इतनी गहराई पर किसी गुरु की कृपा से कोई शिष्य जा सकता, और वो भी ऐसे सदगुरु का बोध उसको प्राप्त हो, अंतर तन में बोध प्राप्त हो, तो ये अंधकार मिटेगा। नहीं तो ये अंधकार ही प्रकाश बन गया। ये अंधकार ही जब प्रकाश बन जाता है तो असली प्रकाश की वहां उपस्थिति नहीं होती। जिस दिन आपका अंधकार ही आपको प्रकाश में दिखाई पड़े तो कौन प्रकाश ढूंढेगा? फिर तो जरूरत नहीं है ना। तो अंधकार है, वो प्रकाश नहीं है। ये बोध देने के लिए सदगुरु इस जगत में आए। लेकिन ये मार्ग बहुत कठिन है, ये मार्ग बहुत कठिन है। लेकिन इस कठिन मार्ग में जिसकी सुरति टिकती है, जिसको बोध प्राप्त होता है, सदगुरु की कृपा प्राप्त होती है, उसकी सुरति संसार को छोड़कर चल पड़ती। उसकी सुरति संसार को छोड़कर चल पड़ती है। फिर वो संसार की परवाह नहीं करती, वो उसकी परवाह नहीं करती। उस भक्ति का साधन इस जगत में साहिब ने दिया। लेकिन ये सत्संग, ऐसा प्रसंग, ऐसा संस्मरण आपको बहुत गहराई से सुनना पड़ता है, बहुत गहराई से लगन लगानी पड़ती है, तब कोई सुरति तुम्हारी जागती है, सदगुरु के चरणों की तरफ, साहिब के चरणों की तरफ जाती है। और वे ही हंस सदगुरु के पक्के हंस बन जाते हैं। शब्द सिंहासन पाट में तुम हंसा बैठो। साहिब क्या कहते हैं? धर्मदास इस जीव को उपदेश देना, शब्द सिंहासन पाठ में तुम हंसा बैठो। तुम्हारे लिए पाठ है हे धर्मदास, जीवों को उपदेश करना, शब्द रूपी सिंहासन में बैठो। सदगुरु ने उस अमर लोक से जो शब्द लाया है, उस शब्द के सिंहासन में बैठो, उस शब्द की डोर का आश्रय पकड़ो, और वे ही हंस, वे ही पाठ इस जीव को अमर मुकाम देता है। ये भक्ति है, ये साधन है। इसको जगाने के लिए, इसको समझाने के लिए ये धर्मदास साहब की स्मृति में आपकी तिथि रखी गई, आपके इस सोजत में, इसी भेद को बताने के लिए, इसी रहस्य को बताने के लिए। दूसरी कथा तो बहुत है, लेकिन उस कथा का धर्मदास साहब और कबीर साहब से संबंध नहीं है। उस कथा का दूसरे से संबंध है, धर्मदास साहब और कबीर साहब से संबंध उसका नहीं है। जिस कथा का, जिस प्रसंग का सदगुरु और धनी धर्मदास साहब से संबंध है, वो संबंध है उस मुकाम,
वो संबंध है अमरलोक के मुकाम का, वो संबंध है इस 3 लोक से परे मुकाम। इस भक्ति को इस जगत में साहेब कहते हैं, मैं सतयुग में सत्सुकृत नाम से आया, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आया, द्वापर में करुणामय नाम से आया, और धर्मदास कलयुग में साहेब कबीर नाम से आया। और तुम जैसे हंसों को मैं बांधवगढ़ में ढूंढा कि कोई सुकृत अंश है, कोई जीव है जो उस मुकाम से भटक गया है, उसको मैं इस मुकाम से उस लोक को पहुंचा दूं। इसलिए धर्मदास तुमको मैं ढूंढूं। ये बहुत बड़ी बात है कि शिष्य यात्रा करता है गुरु को ढूंढने के लिए। सदगुरु ने यात्रा की, मेरा उस मुकाम का सुकृत अंश कहाँ है जो इस मुकाम पर आया है, इस जगत में आया है, लेकिन जगत की इस आकर्षित माया से उस मुकाम को भूल गए। ये उपदेश दिया सदगुरु। धर्मदास तुम तो सुकृत अंश हो, उस मुकाम से आए थे, तुम कैसे इस जगत में भूल गए। उस भेद को धर्मदास साहब का जागृत किया, और उस भेद को वह भेद जब जागृत हुआ तो धर्मदास साहब सदगुरु के चरणों में न्यौछावर हो गए। सदगुरु भक्ति प्रभाव मेटी सकल, धर्मदास की पीड़ और कोटि जन्म के पुण्य से साहिब मिले। ऐसे जो शिष्य है, साधक है, हंस है, ये उसके अंतरात्मा की आवाज थी कि सदगुरु शायद करोड़ों जन्म का पुण्य रहा होगा कि मैं आपको पहचान पाया, मैं आपको पहचान पाया कि आप उस मुकाम से आए। जगत में डोलत फिर, मैं जगत में विचरण तो कर रहा हूं धर्मदास, लेकिन मुझे कोई पहचानता तो सुकृत अंश के रूप में धर्मदास साहेब को पहचानते हैं। साहेब की भक्ति करने के लिए उन्होंने आजीवन अपना शीश समर्पित कर देते हैं, और उसी योग से ये पंथ आगे चलता है, ये पंथ आगे चलता है। तो धर्मदास साहेब की ये पुण्य स्मृति की पावन यात्रा में इन प्रसंगों को जब आप स्मरण करो, ख्याल करो, थोड़ी लगन और लव लगाओ, तो तुम्हारी भी सुरती साहेब तक पहुंचती। ऐसे सुरती नहीं, वो तो बाजार में ही रह जाती, निकलती तो है यहाँ तक, लेकिन वापस बाजार में घूम के घर चली जाती। सुरती पहुंचती नहीं सदगुरु। सुरती निकली है तो उसको पहुंचाओ साहेब तक, सुरती चली है तो उसको पहुंचने दो साहेब तक। वे ही सुरती से नाता जुड़ता है, और वे ही सुरती उस मुकाम पर इस जीव को लेकर जाता है। ऐसा भेद, ऐसा प्रसंग सदगुरु की कृपा से इस जगत में महापुरुषों के मुख से, महापुरुषों के अनुभव से जिस जिज्ञासु को, जिस हंस को श्रवण करने को मिलता है, उसके जन्मों जन्मों की निद्रा टूट जाती है। ये जन्मों जन्मों की निद्रा ही है जो टूट जाती है, और एक ऐसा ज्ञान का साधन उसे उपलब्ध होता है कि बार बार बलि जाऊं। हे सदगुरु, मैं बार बार इस तुम्हारे चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि मैं उपकृत हो गया, मैं उपकृत हो गया, क्योंकि इस उपकार का कोई ऋण मेरे पास नहीं है जिसे मैं चुका दूं। इसलिए कहते करोड़ों जन्म का कोई पुण्य रहा होगा कि मैं भूल गया था, मैं बिसर गया था, उस मुकाम का मैं भेद ही बिसर गया था, उसको आपके दर्शन से मेरे अंदर जग गया, वो जागृति आ गई। यहाँ से कबीर साहब की इस जगत में भक्ति का आराधना शुरू हुई। दूसरा जो है गरीब साहब का प्रसंग, वो बहुत पावरफुल प्रसंग है। गरीब साहब को भी सदगुरु की उपस्थिति से जो ज्ञान हुआ,
जो साधन उपलब्ध हुआ वो अद्भुत है। इसीलिए गरीब साहब की वाणी सदगुरु कबीर साहब की कृपा से प्रकट हो। वो उसी ने लिखा है, गगन मंडल से उतरे सदगुरु साहिब कबीर, जलज माही पौड़न की सब पीरन की। शब्द स्वरूपी नाम साहिब का, वो नाम कौन सा है? वो शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप में मेरे साहिब इस लोक में आते हैं। तो ऐसे किसी पर कृपा हो, कोई हंस हो, वो सदगुरु के भेद को प्राप्त करते हैं। सात दीप नौखंड में सदगुरु ने डाली डोर, तापर हंसा ना चढ़े तो क्या सदगुरु की। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी सोजत सिटी निवासी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन। आपने जो ये संकल्प किया, प्रयास किया कि धर्मदास साहिब के स्मृति में उन प्रसंगों को हम सुने, जिस कृपा को प्राप्त करके धर्मदास साहिब ने भक्ति की वो ऊंचाई पाई, तो शायद हमारे भी जन्मों जन्मों के संस्कार में कोई फर्क पड़ जाए, कोई भेद बन जाए, तो हमारे अंदर भी साहिब की भक्ति की कोई दीप जल जाए, है ना। ये भाव से यह आयोजन हुआ। बोलो सदगुरु कबीर साहब।